भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, इस एपिसोड में हम करेंगे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन और बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या होती है इसके बारे में हम बताएंगे। ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाई सी जेड प्लस डी इज कॉल्ड ए बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेयर ए बी सी डी आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट। देखिए, ए जेड प्लस बी और डिवाइड करोगे उसको सी जेड प्लस डी से, जहाँ पे ए बी सी और डी जो है वो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट तो है लेकिन रियल वाले कांस्टेंट नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स वाले कांस्टेंट। ये ऑलरेडी अपने आप में कांस्टेंट नंबर्स हैं, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। सच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वाज फर्स्ट स्टडीड बाय मोबियस एंड हैंस इट इज समटाइम्स कॉल्ड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तो इसकी स्टेटमेंट हो गई। द फ्रॉम इक्वेशन 1 W इज इक्वल टू सी जेड प्लस डी, ये जो सी जेड प्लस डी है लेफ्ट में जाके W से मल्टीप्लाई हो गया, फिर W को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे W सी जेड प्लस में W डी और माइनस ए जेड माइनस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ W में देखते हैं तो W की पावर 1 है और अगर Z को देखते हैं तो Z की मैक्सिमम पावर 1 है। तो एविडेंटली इट इज लीनियर बोथ इन W एंड Z, सो इट इज कॉल्ड बाइलीनियर। यानी कि W के टर्म में देखते हो तो उसमें लीनियर है और Z के टर्म में देखते हो तो Z में आपके पास ये लीनियर है, इसीलिए इसको बाइलीनियर भी कहा गया है। अब W1 एंड W2 बी टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स टू Z1 एंड Z2, यानी कि जब मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर Z की जगह Z1 पुट करूंगा तो W1 कहलाएगा और जब Z2 पुट करूंगा तो W2 कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपके पास मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन थी, जैसे कि W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाई सी जेड प्लस डी, इसमें Z1 पुट किया तो W1 बन गया, Z2 पुट किया तो W2 बन गया। अब W2 माइनस W1 किया मैंने, ये पहले लिखा माइनस में W1 की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेकर के इसके फैक्टर बनाए, और वो कैसे बने फैक्टर वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, W2 माइनस W1 इज इक्वल टू AZ2 प्लस बी डिवाइडेड बाई CZ2 प्लस डी माइनस में। अब यहाँ पर जो एलिमेंट है इसमें हमारे पास कंडीशन क्या थी, Z2 आया लेकिन कांस्टेंट चेंज नहीं होंगे, तो AZ1 प्लस बी अपॉन में CZ1 प्लस डी, ये कंडीशन आ गई। अब हम एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, AZ2 से करो पहले इसको, ACZ1 Z2, फिर AZ2 को D से करो तो प्लस में ADZ2, फिर प्लस BCZ1 प्लस BD। ठीक है, फिर माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ माइनस है, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो CZ2 को पहले इससे करो, CAZ1 Z2 माइनस में BCZ2। ठीक है, फिर आपके पास ये आ जाएगा D से माइनस ADZ1 और माइनस में BD, ये आ गया, और डिवाइड में आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि CZ2 प्लस डी इंटू में CZ1 प्लस डी। तो हम देखते हैं ACZ1 Z2 ACZ1 Z2 प्लस माइनस होके कैंसिल, BD प्लस है BD माइनस है, दोनों कैंसिल। अब हमारे पास ये है ADZ2 और ये है माइनस का ADZ1, दोनों में से AD कॉमन ले लो। जैसे ही मैं AD कॉमन लूँगा तो यहाँ Z2 बचेगा, यहाँ माइनस का Z1, तो Z2 माइनस Z1। फिर ये BCZ1 है और यहाँ माइनस BCZ2 है, तो मैं क्या करता हूँ माइनस का BC कॉमन ले लेता हूँ ताकि Z2 को पहले लिख सकूँ प्लस का, Z2 माइनस Z1 डिवाइड में आ जाएगा CZ2 प्लस डी इंटू CZ प्लस डी। अब Z2 माइनस Z1 दोनों में है, वो कॉमन ले लो, तो Z2 माइनस Z1 कॉमन, AD माइनस BC डिवाइड में CZ2 प्लस डी इंटू CZ1 प्लस डी, ये दो ब्रैकेट हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास जो कंडीशन आती है वो ये है कि भाई ये इक्वल टू 0 होगा इफ़ कांस्टेंट AD माइनस BC इक्वल टू 0। अगर AD माइनस BC की वैल्यू 0 हो जाती है तो W2 माइनस W1 0 हो जाएगा, इसका मतलब W1 और W2 दोनों इक्वल हो जाएंगे इफ़ AD माइनस BC इक्वल टू 0। तो दिस शोज डेट आइदर W इज कांस्टेंट, और अगर दो पॉइंट रखने पर उन दोनों का डिफरेंस 0 आता है तो इसका दोनों इक्वल हैं। पॉइंट अलग अलग रखने पर भी अगर दोनों ट्रांसफॉर्मेशन सेम आती है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट है या फिर मीनिंगलेस है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में हमारे पास जो AD माइनस BC जो इक्वल टू 0 है वो हम नहीं लेंगे, हम लेंगे नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 होने की कंडीशन में हम इसको कहेंगे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन।
तो हैंस इफ ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो देन डब्ल्यू हैज़ डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जेड, यानी कि डब्ल्यू की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी जब जेड की डिफरेंट वैल्यूज होंगी। तो इसीलिए हम ए डी माइनस बी डी को नॉट इक्वल टू जीरो लेंगे। इट इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। इफ ए डी माइनस बी सी इक्वल टू वन देन इक्वेशन वन इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इसकी मान लो वैल्यू वन आ जाती है तब हम कहेंगे क्या है, नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब आता है हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट में हमारे पास ये है कि डब्ल्यू को टी जेड लोगे, यानी कि जो ये ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी और ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन को हम यहाँ पे टी जेड से डिनोट करेंगे। बी एनी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन which associates a unique point of W plane to any point of Z plane, यानी कि Z के किसी भी एक पॉइंट के लिए W की एक यूनिक वैल्यू आएगी एक्सेप्ट द पॉइंट, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल टू जीरो रखोगे तो Z की एक वैल्यू आएगी माइनस डी अपॉन सी, क्योंकि वो पुट करने पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इस पॉइंट को हमें इग्नोर करना पड़ेगा वेयर सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। फिर अगेन द ट्रांसफॉर्मेशन Z इज इक्वल टू टी इनवर्स W। अब टी इनवर्स W कैसे निकला वो देखिए आप, देखिए W इज इक्वल टू टी जेड विच इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाई सी जेड प्लस डी। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन ये है कि इसको मैं W के इक्वल रख रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए जेड प्लस बी इज इक्वल टू में सी डब्ल्यू जेड प्लस टी डब्ल्यू हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया ए जेड माइनस में सी डब्ल्यू जेड माइनस हो गया, उधर डी डब्ल्यू बी उधर जा करके माइनस का बी हो गया। अब जेड कॉमन ले लो, ए माइनस सी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू माइनस बी, यानी कि कुल मिला करके हम क्या करेंगे, जेड की वैल्यू डब्ल्यू की टर्म में ले आएंगे हम। ठीक है, ए माइनस सी डब्ल्यू, नेगेटिव कॉमन ले लो ऊपर से, या ठीक है ऐसे रहने दो, इसने क्या ले रखी है वैल्यू माइनस का डब्ल्यू डी, हाँ नेगेटिव कॉमन ले रखा है तो नेगेटिव कॉमन लिया तो ये आ जाएगा माइनस का डी डब्ल्यू प्लस बी, डिवाइड के अंदर इसमें भी नेगेटिव कॉमन ले लो तो सी डब्ल्यू माइनस ए, और आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन जो बचेगी आपके पास, ये आपके पास आएगा टी इनवर्स डब्ल्यू। ठीक है, और ये आपके पास कंडीशन आ जाएगी, और इसके अंदर जब हम इक्वल टू जीरो रखेंगे तो हमारे पास जो डब्ल्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी ए अपॉन सी, और ए अपॉन सी वाले केस में ये नॉट डिफाइंड होता है। तो आप लिखोगे अगेन द ट्रांसफॉर्मेशन जेड इज इक्वल टू टी इनवर्स डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस इज कॉल्ड इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यू एसोसिएट्स ए यूनिक पॉइंट ऑफ जेड प्लेन टू एनी पॉइंट ऑफ डब्ल्यू प्लेन एक्सेप्ट द पॉइंट डब्ल्यू इज इक्वल टू ए अपॉन सी, क्योंकि उस पर ये नॉट डिफाइंड हो रहा है वेयर सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो दीज एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं, एक तो z है आपका माइनस डी बाई सी और एक w है आपका a बाई सी, आर मैप्ड इनटू पॉइंट्स w इज इक्वल टू इन्फिनिटी z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि ये पॉइंट रखोगे तो w इन्फिनिटी हो जाएगा और ये पॉइंट रखोगे इसके अंदर तो आपका जो z है वो इन्फिनिटी हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। फिर हम डी डब्ल्यू बाई डी जेड करेंगे, यानी कि जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन थी उसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करने पे ये वैल्यू आएगी। अब इसकी भी दो कंडीशन हो जाएंगी, या तो ये इन्फिनिटी आएगा जब जेड को मैं माइनस डी बाई सी पुट करूँगा क्योंकि डिनोमिनेटर में ये वैल्यू है, और ये जीरो कब आएगा, जब जेड की वैल्यू माइनस डी बाई सी होगी। और अगर मैं जेड को जीरो पुटअप कर देता हूँ, मतलब सॉरी जीरो आएगी जब जेड को मैं इन्फिनिटी पुटअप कर दूँ, क्योंकि ऊपर तो फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो, तो जेड अगर इन्फिनिटी है तो वैल्यू जीरो आएगी। तो ये दो पॉइंट जो है वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे वेयर द कन्फॉर्मल प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। ठीक है, कन्फॉर्मल प्रॉपर्टी भले ही होल्ड ना हो लेकिन ये पॉइंट जो दोनों हैं आपके पास, यानी कि एक तो माइनस डी बाई सी और एक इन्फिनिटी, ये क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे।